क्लास में मैंने कल परचेज बुक समझाया था कि क्रय बही किसे कहते हैं, पर सब्सिडी बुक्स में पहला बुक मैंने बताया था कि परचेज बुक किसे कहते हैं। तो इसमें मैंने समझाया था कि परचेज बुक में हम लोग केवल जो माल खरीदते हैं उधार क्रेडिट पे, उसको हम लोग यहाँ पे उसका एंट्री हम लोग परचेज बुक में करते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसका? क्रेडिट परचेज होना चाहिए, और वो भी गुड्स का। अगर कोई एसेट्स खरीदेंगे तो उसका कोई एंट्री इसमें हम लोग नहीं करते हैं। इस तरह से मैंने समझाया था कि 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसका एंट्री इसमें नहीं करते हैं: कैश परचेज का, और कोई एसेट्स परचेज करने का, गुड्स रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल और ऑन द बेसिस ऑफ कंसाइनमेंट। अगर ये 4 आधार पे हम लोग माल को खरीदते हैं तो इसका कोई एंट्री परचेज बुक में नहीं करेंगे। अब हम लोग समझिए एक एग्जाम्पल दे करके समझते हैं जो आपके प्रबोध के किताब में दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और पेज नंबर आप देख लेंगे 228 पर है ये। अब इसमें एक लिखा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित लेन देनों को लेखा रमेश कुमार की क्रय बही में कीजिए। तो परचेज बुक ऑफ मिसेस रमेश लिख सकते हैं, यहाँ पे पार्टी का नाम डाल दीजिए जिसका बना रहे हैं, और इसका जो फॉर्मेट होता है वो यही होता है: डेट, पार्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेयर फोलियो, डिटेल अमाउंट और नेट अमाउंट। अब पहले डेट में हम लिखेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है 2018 में अगस्त 7 को परचेज किया गया है। लिखा है यहाँ पे मोहन एंड सन्स से 40 रुपये की दर से 100 फाउंटेन पेन और 5 ग्रोस पेंसिल 100 प्रति ग्रोस की दर से खरीदा गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेरे मोहन एंड सन्स लिखेंगे हम लोग 100 पेन्स खरीद रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे 100 पेन्स एट द रेट ₹40 पर पेन, 4000 हो गया। और 5 ग्रोस पेंसिल, अब ध्यान रखेंगे एक ग्रोस में 12 दर्जन होते हैं। ध्यान रखेंगे एक ग्रुस बराबर होता है, यहाँ पे आप कहीं पे अलग से लिख लीजिएगा, एक ग्रुस बराबर 12 डजन होते हैं, यानी 144 पीस होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, इसको ध्यान में रख करके क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। तो 100 पेन्स, यहाँ तो सीधा सीधा प्रश्न है कि 100 पेन्स है 40 रुपये की दर से है, तो 100 को मल्टीप्लाई किए 40 से तो 4000 रुपये हो जाएगा। और 5 ग्रोस पेंसिल्स है एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रूस ही लिखा है, इसे समस्या नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया मैंने 500 रुपये, और पूरे में लिखा है। लास्ट में क्वेश्चन में देखेंगे कि सभी जो है सभी क्रय पर 10% आपको व्यापारिक बट्टा भी मिला है। तो अब यहाँ पे दोनों को जोड़ दिए 4500 रुपये हुआ। अब यहाँ 10% ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे, 450 हो जाएगा। तो नेट अमाउंट कितना हो जाएगा? 4050 होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है 8 तारीख को मिस्टर दिनेश एंड सन से खरीदा है 90 बॉक्सेस पेंसिल के खरीदे हैं आपने, 20 रुपये पर बॉक्स के हिसाब से खरीदा है। 90 पेंसिल बॉक्स खरीदे हैं, 90 पेंसिल बॉक्सेस या 90 पेंसिल बॉक्सेस हैं यहाँ पे, 90 पेंसिल बॉक्सेस एट द रेट ऑफ 20 पर बॉक्स है। तो 90 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 20, 1800 हो जाएगा यहाँ पे। और 1 ग्रूस रजिस्टर, अब यहाँ ध्यान रखेंगे एट द रेट 200 पर डजन दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे, अब एक ग्रूस में कितने होते हैं? सॉरी, एक ग्रूस में 12 दर्जन हो जाएंगे। तो 12 को मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, देखिए एक ग्रूस बराबर 12 दर्जन होंगे, क्योंकि यहाँ दर्जन में दिया हुआ है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे एक ग्रूस बराबर 12 दर्जन हो जाएंगे, और इसको 200 से मल्टीप्लाई कर 12 दूना 2400 रुपये यहाँ पे हो जाएगा, 2400। अब इसको दोनों टोटल कीजिएगा तो 4200। अब लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट करेंगे, 420 लेस हो जाएगा, तो 3780 यहाँ पे इसका आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद दिया हुआ है 9 तारीख को राम कुमार एंड सन से 100 आपने रुमाल खरीदा है, 5 रुपये के हिसाब से खरीदा है। दुकान में बेचने के लिए खरीदा होगा, घर में इस्तेमाल करने के लिए नहीं खरीदा है, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं इसको। इस तरह की स्टेशनरी की दुकान में लोग रखते भी हैं। तो 100 हैंकर चिप्स एट द रेट ₹5 पर पीस है यहाँ पे, 100 to 500 हो गया। अब इसमें भी 10% डिस्काउंट है, तो 50 रुपये कम कर देंगे यहाँ पे 10% के हिसाब से, तो 450 इसका नेट फिगर हो जाएगा। अब देखेंगे इसके बाद 9 तारीख के बाद 10 तारीख को ध्यान रखेंगे, लिखा हुआ है कार्यालय प्रयोग के लिए कंप्यूटर का प्रिंटर मिसेस गुप्ता एंड कंपनी से उधार खरीदा है। अब देखिए प्रिंटर खरीद रहे हैं, ऑफिस यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, एसेट्स है आपका। तो एसेट्स परचेज करने का एंट्री इसमें आप परचेज बुक में नहीं करेंगे। इसके लिए प्रॉपर जनरल बुक में इसका एंट्री किया जाएगा, क्योंकि कैश बुक में नहीं कर सकते, क्योंकि कैश नहीं है, क्रेडिट है, तो इसका एंट्री इसमें नहीं होगा। कहाँ होगा? प्रॉपर जनरल में होगा इसका, तो वह एंट्री इसमें नहीं करेंगे। आप नोट्स में इसको दिखा दीजिएगा कि इतना तारीख का एंट्री नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं। इसके बाद लिखा है मिसेस अरिहंट एजेंसी से आपने खरीदा है 1 डजन इंक पॉट है। देखिए यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा, 1 डजन है और 10 रुपये पीस खरीद रहे हैं। अब एक डजन में आपको मालूम है 12 पीस होते हैं, तो अब यहाँ पे 1 डजन का है 10 रुपये के हिसाब से, तो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंट्स कर दे रहा हूँ, 12 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब इसका आएगा 120।
अब 120 हो गया। अब 10% डिस्काउंट है तो 12 रुपये माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो 108 रुपया हो गया। अब यहाँ टोटल कर दीजिएगा इसका नेट अमाउंट का, तो नेट अमाउंट का टोटल करेंगे तो 8388 इसमें आ रहा है। आप यहाँ या तो टोटल लिखिए या फिर लिखा जाता है परचेज है बुक है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लासेस में मैं बताऊंगा कि सेल्स बुक किस तरह से तैयार किया जाएगा और रिटर्न्स बुक किस तरीके से तैयार किए जाएंगे। ओके।